अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। सियासी मैदान से जो बड़ी खबर है वो ये है कि जितनी भी चहमगोइयाँ थीं वो दम तोड़ गई हैं और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया है। एक तरफ तो अनाउंसमेंट हो गई है, दूसरी जानब हुकूमत की जानिब से जो इस्तदा की गई थी वो मुस्तरद कर दी गई है और अदालत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम कलम को छड़ी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते अनलेस के कोई कानूनी खिलाफ वर्जी नहीं की जाती, एक्शन नहीं लिया जाएगा। पैनल पे मेरे साथ मौजूद हैं सना बुच्चा साहिबा, पीजे मीर साहब, इफ्तिखार अहमद साहब और जावेद इकबाल साहब। आई वेलकम एवरीवन ऑन बोर्ड। और सबसे पहले मैं इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपसे ये जानना चाहूँगी कि लॉन्ग मार्च कम और अवामी राब्ता मुहिम ज़्यादा लगती है, आप कैसे देखते हैं? पहले बात तो है कि कल मैंने आपके इस प्रोग्राम में कहा था कि जुमेरात और जुमेरात के दरमियान फैसला हो जाएगा, क्योंकि जो कल का जो गिरैन था उस पर बहुत डिस्कशन हुई और फिर इसी नतीजे पे पहुँचे कि जिन्होंने गिरैन को स्टडी किया उन्होंने कहा कि ठीक है आप इस जुमेरात और जुमेरात के दरमियान को तय कर लें, तो उन्होंने जुमे का दिन तय कर लिया। और ये भी तय है कि 3 दिन ये तकरीबन लाहौर में रहेंगे। इस तरीके से मूव करेंगे कि लाहौर शहर में 2 दिन तो लाजमी तौर पे लाहौर शहर में ही रहें, और अगर लोग नहीं आते और ट्रैफिक इतनी जैम नहीं होती और इतनी दुकानें वुकानें बंद नहीं होती तो फिर वो कोशिश करेंगे निकल जाए। बेसिक जो बात की है वहाँ पर दरमियान में असद वगैरह ने, वो है कि 2 या 3 दिन लाहौर में रह जाए। अच्छा। तो ये लिबर्टी से इकट्ठे होंगे और लिबर्टी से ये निकलेंगे, कदाफी स्टेडियम से आएंगे फिरोज़पुर में। 2 ऑप्शंस थी। एक ऑप्शन ज़ेर बहस आई कि सीधा जाया जाए, तो उन्होंने कहा कि वो सारी सड़क वीरान है, ये गुलबर्ग दी और सुबह के टाइम कोई भी ना, शाम तक कोई नहीं होना, तो उधर से किधर जाएंगे? उन्होंने कहा जेल रोड। उन्होंने कहा जेल रोड में भी यही हालात होंगे, तो उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए? तो बड़ी बहस मुबहसे के बाद आया कि भाई ठीक है शॉर्टकट लिया जाए और फौरी तौर के ऊपर उस इलाके में जाए जो आबादी वाला इलाका है, और वो आबादी वाला इलाका शुरू वहीं से होता है। इछड़ा विछड़ा इसमें शामिल होगा, रहमानपुर होगा, वादत कॉलोनी का आउटर साइड होगी, तो ऐसा ऐसा वहाँ से होते हुए ये फिर ये जाएंगे सीधा निकलते हुए दाता दरबार की तरफ। ठीक है। जब दाता दरबार में पहुँचेंगे और लाखों का मजमा होगा, वो तो फिर एक दिन काम नहीं है ना, तो मुमकिन है वहाँ पर स्टे भी करें और फिर अगले दिन वहाँ से चलेंगे फिरोज़ वाले की तरफ, दरिया रावी को पार करेंगे। ये तो 2 दिन का इब्तिदाई उनका प्रोग्राम है। आपका सवाल क्या था? सर सवाल ये था कि पीटीआई जो अच्छा, है, हाँ, मैं समझ गया। आपने कहा ये लॉन्ग मार्च होगा या अवामी, ये क्या होगा? अवामी राब्ता। अवामी राब्ता। तो अगर वो 3 दिन लाहौर में रहेंगे तो अवामी राब्ता ही हुआ ना। और फिर मुरीद के कामों के गुजरांवाला 1 दिन, तो गुजरांवाला में ठहराव, और ठहराव गुजरांवाला में इसलिए कर रहे हैं कि इनका ख्याल है कि एक जुलूस निकला था पहले, और जब वो गुजरांवाला पहुंचा था तो वो पैगाम उनको वो मिल गया था जिस पैगाम के लिए उन्होंने ये सारी कोशिश की थी। सर तो वो तवक्को कर रहे हैं उनके कुछ लोग कि शायद कोई पैगाम गुजरांवाला उनको मिल जाए, लेकिन उनके मुखालफिन जो हैं बड़े जालिम किस्म के मुखालफिन हैं, वो कहते हैं उनको अब पैगाम शगाम कोई नहीं मिलेगा। इफ्तिखार साहब आपका पॉइंट मेरे पास आ गया है। मुमकिन तौर पर अनाउंसमेंट जो जैसे कि आपने असद उमर का भी हवाला दिया, वो ये कहते हैं कि 29 तारीख को हम लाहौर से निकल जाएंगे, जबकि इकट्ठे होने की तारीख 28 है। वक्त कम है। मैं पीजे मीर साहब आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या कहेंगे? क्या ये हुकूमत बच पाएगी या हुकूमत को कोई खतरा है अभी भी? हुकूमत को किस चीज़ का खतरा? एक अपोजिशन है, वो करती रहेगी और गवर्नमेंट आपकी चलती रहेगी। ये कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है ना, या कोई ऑरेंज रिपब्लिक के रोड आप जलसा निकालें और हुकूमतें चली जाए। ये अगर अल्लाह ना करे अगर ये होता है तो आप एक बहुत गंदा और बुरा प्रेसिडेंस अपनी डेमोक्रेसी में आप लेके आएंगे। आप पहले अभी आपकी 2 गवर्नमेंट्स हैं वो जो आई हैं, मैं कहता हूँ उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की है, तो जैसे भी की है कर दी है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स ये जो पीटीआई की हुकूमत है, तो हमें एक प्रेसिडेंस सेट करना है कि ऐसी हरकत ना करें कि जिसमें आपकी इंटरवेंशन हो जाए। इंटरवेंशन अगर अब हुई तो लेट मी अश्योर यू इट वोंट बी अ टेम्पररी इंटरवेंशन, इट बी अ लॉन्ग इंटरवेंशन। तो हमें इसे अवॉइड करना है। और अभी भी मैं समझता हूँ ये जो इफ्तिखार ने कहा 2 दिन, मेरे ख्याल ये 2 दिन अगर लगाते हैं यहाँ, तो they'll be waiting for some kind of a signal either from the government or from the establishment कि all right there is a room for negotiation। क्योंकि don't forget कि इस लॉन्ग मार्च के अंदर आपकी रोड ब्लॉक्स होंगी, आपकी इमरजेंसी सर्विसेज इफेक्ट होंगी, आपकी दुकानें इफेक्ट होंगी, आप
आपके जो डे टू डे वो जिसको हम दिहाड़ीबाज कहते हैं, वो दिहाड़ी का वर्कर जो है वो इफेक्ट होगा। सो ये एंड दिस विल गो राइट अप टू इस्लामाबाद। सो क्योंकि वहाँ स्पेकुलेशन हो रही होगी कि क्या होगा क्या नहीं, और यहाँ से जिस तरह एक रेला चलेगा या लॉन्ग मार्च चलेगा, वो आपके तमाम इंडस्ट्री को, हर चीज को फ्रीज करेगा और तंग करेगा। तो इसके भी मैं समझता हूँ इकोनॉमिक असरात काफी बुरे होंगे। तो यही मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इसका अगर कोई नतीजा निकल आए, जिस तरह उन्होंने किया था एतजाज का जो लॉन्ग मार्च था, तो आपको शादरा के पास एक इंडिकेटर आ गया था। आई होप इस तरह की कोई चीज हो जाए फॉर द सेक ऑफ द पीपल। अदरवाइज देखें, जो भी ऑपोजिशन में होगा उसका तो हक है, वो जो मर्जी जाके करे, लेकिन एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इन टाइम आपकी हालात जो हैं बहुत बुरे हैं, इकोनॉमिकली, जॉब वाइज एंड अदरवाइज। मैं समझता हूँ पॉलिटिकली वी आर ऑन अ वेरी फ्रेजाइल विकेट। तो इस चीज को मैं समझता हूँ, एक ही चीज से मैं बार बार कहता हूँ, नेगोशिएशंस, नेगोशिएट एंड प्लीज सेट ऑन अ टेबल टू रिजॉल्व दिस। लॉन्ग मार्च जाके धरना दे के आपका कल पेट्रोल सस्ता नहीं होगा या फ्यूल प्राइसेस कम नहीं होंगी। हालांकि 1 से 4 रुपए नीचे हो रहा है पेट्रोल, और बिजली का भी कह रहे हैं कि कम हो रहा है, बट लेट्स वेट एंड सी। राइट। सना बुच्चा साहिबा, आपकी तरफ आती हूँ, क्या सियासी मंजरनामा बदलते हुए देख रही हैं आप? देखिए, जुम्मे को इमरान खान साहब मुमकिन तौर पर अपना लॉन्ग मार्च का ज़ाहिर है इफ्तिताह करेंगे, और जिस तरह इफ्तिखार साहब ने कहा, ये जो उनका प्रोसीजर है पूरा, उन्होंने आज सियालकोट में भी यही कहा है कि हो सकता है कि मैं लाहौर से शुरू करूं और सियालकोट आऊँ या फिर सियालकोट को लाहौर बुलाऊं। तो ये तमाम तर चीज़ें तो वो गुफ्तगू में ला रहे हैं। ये भी बार बार कहा जाता है कि जो फजल रहमान साहब हैं उन्होंने लॉन्ग मार्च की, उनको नहीं रोका गया, बिलावल आए उनको नहीं रोका गया, लेकिन इमरान खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस लिए वो आ रहे हैं वो अभी तक मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर बाकी मेरे पैनलिस्ट मुझे बता सकें, क्योंकि वो कर रहे हैं डायरेक्ट वार इस्टेब्लिशमेंट पर। तमाम उनकी जो डायरेक्शंस हैं वो चौकीदार के ऊपर हैं कि चौकीदार ने चोरी होने दी और चौकीदार ने कहा मैं क्या करूं, और चौकीदार तो न्यूट्रल नहीं हो सकता। तो अब वो क्या चाहते हैं कि मतलब चोरों को पकड़ रहे हैं, लेकिन जो क्या मतलब चौकीदार के लिए क्या फैसला किया उन्होंने, मतलब चौकीदार न्यूट्रल नहीं हो सकता ये वो कहेंगे और चौकीदार नॉन न्यूट्रल हो जाएगा। ये याद रखिए कि जुमे के बाद हफ्ता है और 28 तारीख के बाद 29 तारीख है। 29 तारीख को भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, किसी की मुद्दत ख़त्म होती है, किसी ने कोई फैसले करने हैं, उस फैसले पर भी इमरान खान साहब की नज़र है, और जो फैसला करने वाले हैं उनकी भी नज़र पूरे पाकिस्तान पर है। जो इंटरवेंशन की पीछे मीर साहब ने बात की, हम इसके ऊपर बार बार इसका खदशा जाहिर कर चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का इस वक्त जो मौक़िफ़ है ज़ाहिरी तौर पर वो पॉलिटिकल रेलेवेंस है और अवामी राब्ता है, और अपनी मनपसंद, जिस तरह आर्मी चीफ को तो वो नहीं ला सकते क्योंकि उसका तो तरीका कार जो है वज़ा कर दिया गया आइन में, और इन एनी केस वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर बैकडोर चैनल से कोई इस नाम पर इत्तेफाक हो सकता है, तो फिर ये समझ आती है कि कहीं इमरान खान साहब बीच में मोमेंटम लें और थोड़ा सा होल्ड बैक करें। लेकिन जिस तरह से वो पूरी फुल फोर्स, उन्होंने एक एनर्जी अपनी पूरी लगा दी है, मुझे नहीं लगता है इस गाड़ी को ब्रेक लगने वाला है, और अगर गाड़ी को ब्रेक लगेगा तो फिर वो ब्रेक पूरे पाकिस्तान पर लगेगा, और इसका खदशा इन एनी केस सबसे ज़्यादा सीरियस भी है, और इस पर हमें सोचने की ज़रूरत भी है। और समझौता, निगोसिएशन, रेजोल्यूशन तब आती है जब दोनों साइड्स रीजनेबल हो। यहाँ दोनों साइड्स रीजनेबल नहीं है, और साथ साथ इमरान खान साहब की कुछ अनरीजनेबल डिमांड्स है। वो कहते हैं इलेक्शन की डेट लेने आ रहा हूँ, इलेक्शन की डेट आपको दे दी गई है, आपको वो कबूल नहीं है, वो एक अलग मसला है। अब आप अपनी मर्जी की इलेक्शन डेट लेने आ रहे हैं, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने आ रहे हैं, अपनी मर्जी के फैसले करने आ रहे हैं, और अगर तो ये रियासत मदीना बनाना है तो ये तो उसमें तो खिलाफत ही निज़ाम है, और जो खिलाफत का निज़ाम है तो फिर उसके लिए जमहूरियत को खुदाफिज कर दीजिए, पार्लियामेंट को बैकअप कर दीजिए, क्योंकि अगर मदीना की रियासत आपने वाकई बनानी है तो फिर ये तो वाकई खलीफा का निज़ाम होगा, तो फिर वो पूरा निज़ाम लेकर आए, और फिर ये यही होगा। अगर इस मुल्क में होना है तो फिर इनको किस तरह से फॉलो अप किया जाता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगेन सीरियस खदशा है कि जमहूरियत रोल आउट हो सकती है। ठीक है सना बुच्चा साहिबा, आपका पॉइंट आ गया है। जावेद साहब, आप इमरान खान के लाहौर से लॉन्ग मार्च के आगाज़ को किस तरह देखते हैं? क्या ये लाहौर ही होना चाहिए था? देखें, फाइनली इमरान खान ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया है, अब देयर इज़ नो वे बैक। और जिस तरह इमरान खान ने कहा कि मैंने तैयारी की हुई है इसके लिए, डेफिनेटली जिस चीज़ के लिए वो 4 महीने से हुकूमत को और ताकतवर हलकों को और अवाम को जो पैगाम दे रहे थे कि बैठें मिल के बात करें, ठीक है, उनकी जो पोजीशन थी वो एक ऐसी पोजीशन थी जिस पे हुकूमत नहीं आना चाहती, क्योंकि हमारी सियासत में पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है कि अब हम मिल बैठ के चलने
के सियासत करने के काबिल रहे ही नहीं है। तो इसलिए आज ये सिचुएशन आ गई है और इस सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ इमरान खान पूरी तैयारी से आ रहे हैं। अभी कोई इजलास चल रहा है 90 शाहरा पे, जहां लाहौर से पंजाब से सारे MNA MPs को बुला लिया इमरान खान ने और वो बैठे इजलास कर रहे हैं और उसमें लोगों की ड्यूटियां लग रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च बहुत सक्सेसफुल होगा और आप देखिएगा आगे आगे चल के जो हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड होगा, क्योंकि अभी तक तो हुकूमत इस चीज़ पे लगी रही कि हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट की ताकत है और इमरान खान ने भी पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से उनसे डिसएंगेज किया जाए, लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ और जरदारी साहब ने एक फैसला किया था कि हर तरह से हमने कंप्रोमाइज़ करना और उसके कंप्रोमाइज़ की पोजीशन आपने देख ली, कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी माफ़ी मांगी। सो वी हैव गो इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए हम इस एक्सटेंट तक चले गए। अब मुकाबला इस बात का है कि क्या हुकूमत जो अवाम के प्रेशर इस्लामाबाद पे बिल्ट होना है KPK से, गिलगित बल्तिस्तान से और पंजाब से, उस प्रेशर को सस्टेन कर सकती है या नहीं, असल चीज़ ये है। और अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है जहां जो तीसरी ताकत है जिसकी तरफ सब इशारा कर रहे हैं, कौन सी ताकत वो? यही जो एस्टेब्लिशमेंट जिसके वो बारे क्या में हम करेगी? कहते हैं, वो क्या करेगी? वो तो अब देखेंगे ना, उन्होंने करना, मैंने तो नहीं करना। नहीं, मेरे कहने से आपके उसको जेहन में नहीं कोई आइडिया है ना? देखें, जब अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करवाना पड़ेगा ना। किस चीज पे कंप्रोमाइज होगा? इलेक्शन की डेट पे और किस चीज पे इन्होंने कंप्रोमाइज करना है? जावेद साहब, आपका तो पॉइंट आ कहीं गया। ना कहीं तो इनको बैठना पड़ेगा, चाहे वो प्यार से बैठे, ताकत के जोर पे बैठे, जावेद डर साहब, के बैठे या धमका के आपका बैठे, पॉइंट आ उनको गया। बैठना मामला पड़ेगा। ये है कि अदालत की हुकूमत को ये कहा गया है, सजेस्ट किया गया है कि आप इमरान खान के साथ बैठें, बातचीत करें और कोई हल निकालने की कोशिश करें। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं और उसके बाद देखेंगे कि ये मामला क्या ये किसी मुफाहमत के जरिए हल हो सकता है या नहीं। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। तो मिस सना, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि क्या सियासी मुफाहमत से हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मामलात हल हो सकते हैं? देखिए, सियासी मुफाहमत से मसले हल हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का मसला सियासी नहीं है। और वो सियासी नहीं है तो देखिए, ये जो ताकत का इस्तेमाल भी अगर होगा, अगर वो कोई टैग गैस शेल्स की वाली ताकत है या राना सनाउल्लाह वाली ताकत है या फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ताकत है, तो लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये भी ऑप्शन एग्जॉस्ट हो चुकी है। मतलब जो ताकतवर हल्के हैं उनके भी सबसे ताकतवर शख्सियत मिल चुके हैं इमरान खान साहब से, तो कोई बात नहीं बनी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर तो कोई नए आर्मी चीफ का तकर्रुर हो जाता है और उसके बाद इमरान खान साहब को ये ना गिरा गुजरता है उनके लिए और उनको नहीं पसंद आता ये नाम, तो फिर इमरान खान साहब ऐन मुमकिन है कि ज़्यादा मजीद अपनी एनर्जी को लेकर आए सामने। लेकिन दूसरी सूरत में ये भी हो सकता है कि अगर नाम सामने नहीं आता और इमरान खान साहब को लगता है कोई 2-4 दिन बाद कि मामला जो है वो नहीं नेगोशिएशन के लेवल पर आ रहा या कम से कम मेरी बात नहीं मानी जा रही। देखिए, वो नेगोशिएशन नहीं चाहते, वो अपने हक में फैसला चाहते हैं, इसमें फर्क है। अब उनके हक में फैसला देने के लिए कौन तैयार है? अगर तो कोई तैयार है, अगर कोई इदारा तैयार है, तो फिर ये बात हो सकती है। मुमकिन तौर पर अभी तो हमें दोनों तरफ से कुछ स्टबन सी एक ना नजर आ रही है, लेकिन हो सकता है अगर ये अवामी प्रेशर बिल्ड कर ले और ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल आराम से आए और आराम से आके F9 पार्क में बैठ जाएं, लोगों का हुजूम हो, लोग बहुत ज्यादा हो, ना कोई टैग गैस शेलिंग इस्तेमाल होने की जरूरत हो, ना कोई लोग तोड़फोड़ करे। मुझे ऐसे उम्मीद इसकी कम है, लेकिन की जा सकती है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल ही पुरअमन तरीके से आए और पुरअमन तरीके से बैठे और फिर जिस तरह से 2014 के धरने में भी बैठे थे उस तरह से। लेकिन ये याद रखिए कि उस वक्त उनके साथ ताहिरुल कादरी साहब थे, उनके पास ताहिरुल कादरी साहब की पूरी फॉलोइंग थी। वो जो क्राउड में जो जान डालते थे वो जरूर PTI के कारकुन हो सकते थे, लेकिन उनकी जो तादाद में इजाफा होता था वो ताहिरुल कादरी साहब की वजह से होता था। अब इनके ये जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग काइंड ऑफ प्रेशर नहीं ले सकते। वो कोई बहुत ज्यादा जंगजू टाइप थोड़ी है, कोई मिलिटेंट्स थोड़ी हैं। आपके कारकुनान हैं, आपके फैंस हैं, आपकी एक फॉलोइंग है, आप उनको लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप उनको कितने दिन तक एंगेज रख सकते हैं और कितने अरसे तक उनको वहां रख सकते हैं और फिर आपकी आगे क्या प्लानिंग है वो नजर आता है। लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त इमरान खान साहब सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहे हैं कि उनकी मर्जी का फैसला किसी ना किसी तरह से हो जाए। अब उनकी मर्जी के फैसले के लिए पूरा मुल्क जो है वो किस तरह से कॉम्प्रोमाइज होगा और उस कॉम्प्रोमाइज पे ये कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मिस ये सना, देखना मैं पीजे मीर साहब की जानिब आती हूँ। पीजे मीर साहब, आप क्या देखते हैं? इमरान खान साहब तो अप्रैल से कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनके बैकडोर मुज़ाकरात कहीं हमें कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे। अगर हो रहे होते तो फिर लॉन्ग मार्च
की जानिब ना जाया जाता। ऐसे में आप क्या समझते हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक तैनाती के लिए हो रहा है। ये इस सारे सीन के अंदर आप देखेंगे एक थर्ड पार्टी एक्टिव होगी जो कि तसादुम कराएगी, और आप देखेंगे कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत एक हालात जो हैं ये काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। अब इसको अवॉइड क्या आपने करना है, इसको आप कैसे अवॉइड करेंगे? मेरा ख्याल है अब ये लॉन्ग मार्च टिल इट रीचेस इस्लामाबाद, इससे पहले आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इस वक्त मैं समझता हूँ जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है बड़ी डेंजरस सिचुएशन है, और ये डेंजर वो पॉइंट ना क्रॉस हो जाए कि जहां हमारी फौज भी कुछ ना कर सके, क्योंकि हम हर जगह आर्मी चीफ क्रिकेट कर रहे हैं, उसको या अपोजिशन बनाएगी या गवर्नमेंट बनाएगी। और भाई why are we dragging the army into a civilian debate? Why? आर्मी का अपना काम है, फिर जब वो इंटरवीन करती है वो देखो जी फौज आ गई, तो अब वो अपना काम करिए, let them get on with it. Why are you interfering, both of you, the government and the opposition? You don't need to implicate them कि हाँ जी उसको लगाओ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके हैं, वो जिसको मर्जी, मैं कहता हूँ सीनियर आदमी है, उसको लगा दे और केस खत्म करें। यहाँ हर जगह आपके यहाँ आप जो आपके हाथ के अंदर जो आपकी जो चीजें हैं वो तो आप संभाल नहीं सकते। गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन लोगों की बात कर नहीं रहे हो, अपनी सर्वाइवल की बात कर रहे हो कि मैं आज आज निकल जाए। तो ये इस तरह का ये मुल्क इस तरह नहीं चलते। आपको थोड़ी सी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, और सैक्रिफाइस क्या है? अपने ईगोस को खत्म करो, अपने ये जो ईगोटिस्टिकल आपके जो आइडियाज हैं और आपके माइंडसेट है इसको ब्रेक करके खुदा के लिए पाकिस्तान का सोचो। आप नहीं सोच रहे हो, आप समझो मैं आ जाऊंगा तो मैं तीर मार लूंगा। और भाई कौन तीर मार सकता है इन जो आपके करंट हालात हैं? आप बरतानिया का हाल देख लो, क्या हो गया। आपके सामने एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर है, वो वजीर आजम कहती है मैं नहीं चला सकती, उसने रिजाइन कर दिया। दूसरे ने खड़ा होकर कहा, उसने कहा जी मैं आ जाता, खत्म होगी। हमने बात का बतंगड़ बना दिया, जमहूरियत के नारे लगा देते हैं, एंड वी इंसल्ट डेमोक्रेसी इन द सेम ब्रेथ। सही, ठीक है। इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मशवरा दिया गया है हुकूमत को अदालत की जानिब से, अदालत का कोई काम नहीं है इस किस्म के मशवरे दे। सर ये काबिल अमल होगा? जी आप पहले मैंने आपको जवाब दे दिया, अदालतों का ये काम नहीं है कि वो मशवरे दें। अदालतों के सामने पटिशन जाती है, उसका वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जवाब दिया करें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक है, लीगली ठीक है, नहीं मशवरे ना दें। मशवरे देते देते पाकिस्तान का निज़ाम यहाँ तक आ गया है। अदालतों ने बहुत मशवरे दिए और उन मशवरों के नतीजे में ना कानून रहा, ना आइन की बालादस्ती रही। मतलब ये अदालत क्यों नहीं कह सकती कि अगर कोई ख़राबी होगी तो रियासत को हक होगा कि रियासत अपने ताकत का इस्तेमाल करे? ये क्यों नहीं कहती? क्यों फरीक बनती है अदालत इस सारे खेल में? अदालत इसको फरीक नहीं बनना चाहिए। ये ताकत की जंग है, ये इक़्तिदार की जंग है, ये पावर की जंग है। हम देख रहे हैं कि अप्रैल से लेकर अब तक क्या नहीं हुआ। आई एम वेरी सॉरी जज साहिबान, ये आपका काम नहीं है कि आप मशवरा दें। अब मशवरा फिर क्यों देते हैं? आप ऐसे करें, आप दोनों फ्रीकैन को बुला लें, दावत दे दें, 184.3 को एक्सरसाइज करें, दोनों को दावत दें, अपने चैम्बर्स में बुलाएं और उनसे डायलॉग कर लें। ये क्या हो रहा है? आपको पता है आज से स्कूल बंद कर दिए गए लाहौर में। आई डोंट नो, जहाँ एक तरफ चाइना के साथ हमारा डायलॉग फिर हो रहा है सीपैक के ऊपर यकम से, और यह एक नया हंगामा हमने खड़ा कर दिया। खुदा का खौफ करें यार, इसे स्टेट चलें, सड़कों में चले, खराबी पैदा करें, यही होगा। अदालतों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप उनको मशवरा क्यों देते हैं? आपके पास ताकत है, अगर बुलाइए, चैम्बर में बिठाइए, आमने सामने बात कीजिए। और जब वो एक यूरोप में एक रवायत थी, पीजे को पता है कि जब पोप का सिलेक्शन होनी होती थी तो बंद कर दिया जाता था। अच्छा। और मीटिंग चलती रहती, फिर धुआं निकलता था चिमनी से, तो लोग चिमनी से धुआं देखते थे, लोग कहते ओ नया पोप जो है वो मुंतखब हो गया। तो बंद करें इनको अपने कमरे में लाके, मशवरे ना दें। मेक सम पॉजिटिव डिसीजन नाउ, दिस इज द टाइम टू टेक द डिसीजन, इट इज नॉट द टाइम टू टेल देम आइए बैठिए जाइए। नहीं, एक बात। दूसरी बात, एक मिनट ठहरें, ये बहुत यहाँ पे तासर दिया जा रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। यार जो लोग वोट डालने नहीं आए, क्या वो इतना लंबा सफ़र करेंगे? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं, जुम्मे से जुम्मे का वक्त है, तो क्या बीच में कहीं सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी है?
देखिए, सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी तो रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें तो एग्जिस्ट कर रही होती हैं और राब्ते जैसे पिछले कई महीनों से चल रहे थे अभी भी चल रहे होंगे। सर, ऐसी कोई मैं बात अपनी नहीं है बात कि जरा सी डेडलॉक नहीं क्लियर करना आता। चाहती हूँ। मेरे कहने का ये मतलब था कि हो सकता है लॉन्ग मार्च रुक जाए और बैकडोर राब्ते कामयाब हो जाए। आपने कहा पॉसिबिलिटी है। नहीं, पॉसिबिलिटी है कि ड्यूरिंग द लॉन्ग मार्च, क्योंकि हुकूमत और इमरान खान ने जो पोजीशन ले ली है, इस पोजीशन से कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। मसला ये है, जो असल मसला इस वक्त, कि जमहूरियत और जो अवामी शऊर है, इसको सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है, क्योंकि इसको कोई मानने को तैयार नहीं है। हम सब अपनी मर्जी चाहते हैं, हम सब इमरान खान समेत अपनी अपनी मर्जी की हर चीज़ चाहते हैं। यहाँ के जमहूरियत का आलम यह कि MP SHO भी अपनी मर्जी का चाहता है, तो हम तो कितनी बड़ी अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमारी जमहूरियत को दरपेश है, और इस चैलेंज के दौरान अवाम आपको कहीं नज़र नहीं आते। असूली तौर पे ये होना चाहिए था, 2 इलेक्शन हुए हैं, इमरान खान सारे इलेक्शन जीता और एक एजेंडा था, 1 पॉइंट एजेंडे पे बात थी कि फ्रेश इलेक्शन चाहिए, और अवाम ने उसको वोट दिया और उसको सीटें दी। उसकी उस वोट की, जिसकी हमने 2018 में बात की थी, उस वोट की इज्जत की कदर करनी चाहिए थी। 36 कहीं ना कहीं करना सीटों के चाहिए ऊपर था। फैसला कर लिया जाता। ठीक है, 36 से आपको पूरी पल्स आ जाती है, 36 पब्लिक सीटों सर्वे का आए, फैसला इफ्तिखार कर लिया साहब जाता, पब्लिक 1100 सर्वे आए, सीटों का। हर मेरी जगह बात। उस चीज की। लेकिन मैं आज भी इस बात पे कायल हूं कि नौबत उस हद तक नहीं आनी चाहिए कि जहां रियासत कमजोर पड़नी शुरू हो जाए। ये हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए, समझना यही चाहिए, धमकी है माजी ना। से सबक सीखना ठीक चाहिए। है। इस वक्त अगर शऊर का आलम यह हुआ, 10 सेकंड सर। हाँ, शऊर का आलम यह हुआ और अवाम निकल आए, इस्लामाबाद का गहराया हो गया, तो फिर बात कहीं की कहीं जाएगी। फिर ठीक है। इलेक्शन भी करवाने पड़ेंगे या कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। बात इफ्तिखार साहब वाली ही है कि मुल्क जो है वो बंद हो रहा है, तालीमी इंद हो रहे हैं, अवाम सफ़र कर रहे हैं। तो क्या अवाम को हकीकी मानों में इस लॉन्ग मार्च से कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं? वापस आकर इस पर करेंगे एक बात, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्की मईशत की अगर बात कर लें, पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात देख लें, तो उसमें ये लॉन्ग मार्च किस तरह से अफेक्ट कर सकता है पाकिस्तान की इकॉनमी को? पी जमीर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकती है? हो जाएगी। देखें, आपका फार्म टू मार्केट जो रूट है इस वक्त वो बड़े एक पॉलिटिकल फायर के अंदर आया हुआ है। GT रोड से आपकी जो मार्केट, वहाँ से ये आप आते हैं, वहाँ से आप बेसिकली अपने आप को मार्केट्स में आप लेके जाते हैं। वो कैसे करेंगे? आपकी रोड ट्रैफिक ब्लॉक्स हो गए हुए हैं, आपके कंटेनर्स हर जगह लगे हुए हैं, वो सिक्योरिटी की वजह से लगे हुए हैं, इनके अपने मार्च की वजह से। तो बेसिकली ये दोनों एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं कि जिसमें जो अब आपने सवाल किया है, मईशी हालात जो है वो वैसे आपके ख़राब है, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफ़ी इफेक्ट होंगे, आपके जो अंदर जो आपके जो ये जो डिप्लोमेसी है, ये इस वक्त क्या आपके डिस्पैचेस भेजेगी पूरी दुनिया के अंदर? मुझे बता दें कि ये वो कहते हैं कि ये चोर हैं, वो कहते हैं कि हमने अंदर आना है। I mean, this is the kind of politics we are seeing in this country. So don't forget कि आप जो अपनी परफॉर्मेंस यहाँ दे रहे हैं GT रोड, या आप इस्लामाबाद में भी जाके देंगे, both the government and the opposition, ये डिस्पैचेस के अंदर 126 ममालिक के अंदर आपकी रिपोर्ट्स जाएंगी और फिर आपका मजाक उड़ाया जाएगा। फिर आपके ये जो साथ बैठे हैं ये जो हिंदुस्तान के अंदर हैं, वो पहले कहते हैं हम किन से बात करें? सो द क्वेश्चन इज कि आप अपने घर को ठीक करो भाई। आप एक तो नंबर 1 इमीडिएटली जो अब आपके पास ये फाइनेंस मिनिस्टर आया है, इसका फायदा उठाओ। इसका फायदा नहीं उठाओगे तो क्या तुम कोई ऐसी गिदड़ सिंह लेके आओगे कि आपकी जो इकॉनमी है वो ये ओवरटर्न कर जाएगी ये 1 महीने में या 6 महीने के अंदर? नहीं, प्लीज वर्क आउट टुगेदर। मैं बार बार कहता हूँ, वो जो कायद आज़म था ना, वो बड़ी अच्छी बड़ी लंबी सोच रख के 3 लफ्ज कह गए थे, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। वी डोंट हैव यूनिटी, वी डोंट हैव फेथ एंड वी डोंट हैव डिसिप्लिन एट ऑल। और ये देखो कितना लंबा उस आदमी ने सोचा था उस वक्त।
क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट का माइंडसेट है। हम इधर आके हमने क्या तरक्की कर रही, लुक एट चाइना, लुक एट इंडिया, लुक एट ऑल एडवर्सरीज, वो कहाँ बैठे हैं और हम कहाँ बैठे हैं। हम पार स्ट्रगल के अंदर ही लगे हुए हैं। वो नादिर शाह से लेके, रंगीला शाह से लेके, अहमद शाह से लेके, आप क्या क्या शाह जमान से लेके, हम वही उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। खुदा की कसम निकल आओ बाहर पाकिस्तान। ठीक है, जब आती है मुल्क की मईशत की बात तो इफ्तिखार साहब, इमरान खान साहब पर जब तनकीद की जा रही थी कि लॉन्ग मार्च आप कर रहे हैं, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान की मईशत बदहाली की जानब जा रही है, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि 4 दफ़ा लॉन्ग मार्च तो पीडीएम ने भी किया, महंगाई को ही वजह बनाया, तो मेरा लॉन्ग मार्च करना। जो बातें इमरान खान साहब उस लॉन्ग मार्च में पहले दिन ही करेंगे ना, फिर आपको समझ आएगी कि यहाँ पे क्या होने वाला है। जो इश्ताल वो पैदा करेंगे, जो लोगों को वो उकसाएंगे अफराद के ख़िलाफ़, ख़ानदानों के ख़िलाफ़, ग्रोहों के ख़िलाफ़, तो फिर मैं आपसे सवाल करूँगा कि इस लॉन्ग मार्च का नतीजा किधर जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात है जो आप शेयर नहीं करना चाहती, कि जो लोग जिन्होंने खाना काबा के अंदर लोगों का मजाक उड़ाया था उनको सज़ा हुई थी। आज आपके प्राइम मिनिस्टर ने उनसे गुजारिश की, उनके जो बादशाह है, कि इनकी माफ़ी कर दी जाए। उन सब की सज़ा माफ़ हो गई है, उन सबको रिहा कर दिया गया है। ये बात शायद आप नहीं शामिल नहीं करना चाहते अपने प्रोग्राम में, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिविटी है। लॉन्ग मार्च करें, ज़रूर करें, मैं तो कहता हूँ करें। झगड़ा ना कीजिएगा, लड़ाई ना कीजिएगा, किसी की छाबड़ी ना उठाइएगा, किसी दुकान को आग ना लगाइएगा और चलते जाइएगा। और जो इश्ताल आप पैदा करेंगे वो रिकॉर्ड पे होगा। राइट सर। और उस देखें, अब फिर मैं 2 मिनट भी ना दिया। नहीं सर, प्लीज़ सर, नहीं प्लीज़ कंटिन्यू। मैंने कहना जो कह दिया। ठीक है, जावेद साहब आपकी तरफ आती हूँ। हाउ डू यू सी कि जो पीटीआई लॉन्ग मार्च करने जा रही है उसकी तैयारी कितनी है? क्या लोग वेल प्रिपेयर्ड होंगे? इतने दिन इस लॉन्ग मार्च में उनको साथ रहना है, मुख्तलिफ जगहों पर उनका स्टे भी है, फिर इस्लामाबाद जाकर वहाँ पर भी ठहरना है, तो क्या वेल प्रिपेयर्ड हैं? बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड हैं, और इसमें कोई इस दफ़ा तो इमरान खान के बाद गलती की गुंजाइश भी नहीं है। और इस बात को पीटीआई के हलकों में बड़ी सीरियसली लिया गया है और एक एक चीज़ की प्लानिंग की गई है कि हर दिन क्या होगा और उसके मुताबिक लेकर चलेंगे। और जो जिस तरफ आप पहले बात कर रही थी ना कि मुल्क की मईशत की, देखिए इस टाइम मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा मसला ये है, आज स्टॉक मार्केट आपकी 650 पॉइंट गिरी है सिर्फ इस लॉन्ग मार्च की वजह से। और जो अब लॉन्ग मार्च चलेगा तो चीज़ें बढ़ेंगी, नुकसान मुल्क का ज़्यादा होगा। ऑलरेडी आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट FDIs नहीं आ रहे हैं, और क्या मतलब 2% आपकी GDP ग्रोथ चल रही है, लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है। आपको लॉन्ग टर्म माशी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म माशी पॉलिसी। ये लॉन्ग मार्च से मसला हल नहीं होगा, लॉन्ग मार्च से मसला हल नहीं होगा। मसले का हल आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जो आप बात कर रही हैं कि इलेक्शन होगा, कोई सॉलिड गवर्नमेंट आएगी, 5 साल के लिए हुकूमत में बैठेगी, 5 साल की पॉलिसीज होंगी, दुनिया को पता होगा कि इस हुकूमत की पॉलिसी 5 साल चलेंगी, दुनिया इन्वेस्ट करेगी और कारोबार चलेंगे। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। अदरवाइज कोई पाकिस्तान हेडिंग टुवर्ड्स इन अ डार्क टनल। और वो उसी वक्त मुमकिन होगा जब इमरान खान को 5 साल के लिए ताकत इमरान खान के क्यों, अगर अवाम उनको मुंतखब करना चाहते हैं तो उसमें क्या मसला है? मिस सना, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि इमरान खान साहब अगर अपना मुद्दा कोई पेश करना चाहते ही हैं तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते? कहा यह जा रहा है कि ही इज जस्ट प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट एट एवरी डोर स्टेप। डू यू एग्री विद इट? दिस एंटरटेनमेंट हैज़ क्वाइट अ कॉस्ट। इस जो फिल्म के टिकट है, मेरा ख्याल है वो मौला जट की फिल्म को भी पीछे छोड़ गए हैं, और ये वही 2-2.5 घंटे की फिल्म नहीं है, ये एक पूरे मुल्क का बिल्कुल पूरे मुल्क की बात है। मैं सिर्फ जावेद साहब ने कहा कि ये जो रियासत है वो कमज़ोर हो जाएगी, मतलब मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी, कमज़ोर ऑलरेडी हो चुकी है। जब आपके इदारों में सीनियरिटी वर्सेस मेरिट वर्सेस फेवरेटिज्म आ जाता है
तो फिर यही होता है जो इस मुल्क के साथ हो रहा है। 5 साल का मैंडेट तो इमरान खान साहब को भी दिया था। क्या हमारे पास हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी हो गई थी? क्या हमारे आलमी दुनिया में हमें सबको कर्जे मिल गए थे? 5 साल की हुकूमत का मैंडेट लेके तो सब आते हैं, सबको नहीं पता होता ना कि 4 साल में मेमो गेट हो जाएगा, या फिर डॉन लीक्स हो जाएंगी, या फिर इमरान खान साहब के लिए अदम एतमाद आ जाएगा। ये तो किसी ने नहीं सोचा होता। तो उस वक्त जो 3.5 साल इमरान खान साहब ने रूल किया, उस वक्त क्यों नहीं हमारी इकोनॉमी बूम हो गई? हमारे क्यों नहीं इतने रिजर्व्स बढ़ गए? इमरान खान साहब तो आपको बताएंगे, एक डिफरेंट स्टोरी बताएंगे, लेकिन हमें तो एक्चुअल सिचुएशन पता है। हमारी ये जो हमारा पॉइंट आ जाता है, ये क्यों आ जाता है? ये इसलिए आ जाता है माजरत के साथ, क्योंकि जमहूरियत एग्जिस्ट नहीं करती। अब मुझे बता दीजिए, जिस आदमी ने आपको सैलाब मुतासरीन के लिए वो एक टेलीथॉन कर सकते हैं, वो पैसे जमा कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि करप्ट हुक्मरान छुट जाते हैं और एक गरीब चोर जो है वो जेल चला जाता है। उसका हर जवाब इंसाफ से शुरू होकर इंसाफ पे खत्म हो जाता है, और इंसाफ भी इन्हीं 3 हस्तियों के खिलाफ है और किसी को नहीं हाथ लगाता। यहाँ पे चोरी करने वाले सिर्फ मुल्क में हुक्मरान और सियासतदान नहीं है। माजरत के साथ इस मुल्क का जो हाल हमने किया है उसमें सब लोग शरीक हैं। ये फिर करप्ट हुक्मरानों की तरफ क्यों आते हैं? क्योंकि इनका मसला ये है, इनका माइंडसेट ये है। मैं आपको कह रही हूँ ना, ये खलीफा निजाम चाहते हैं, खिलाफत का निजाम चाहते हैं, ये जमहूरियत को रोल करना चाहते हैं। रियासत मदीना की बुनियाद खिलाफती निजाम है, और उसके लिए डेमोक्रेसी डज नॉट एग्जिस्ट, पार्लियामेंट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये आदमी पार्लियामेंट में आके नहीं बहस करेगा, क्योंकि इस आदमी को सिर्फ सब कुछ खुद करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सना बच्चो साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब। लेकिन बात यही समझ आती है कि वक्त का तकाजा है, हालात का तकाजा है कि कंसेंसस होना चाहिए, लेजिस्लेशन होनी चाहिए और धरने की सियासत के बाप को बंद होना चाहिए, क्योंकि मुल्क डिस्टेबलाइज होता है, अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है, मुल्क की मईशत दाव पर लग जाती है और मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान इन सब का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।